Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, as you know we have started chapter number 3 understanding quadrilaterals, and we have studied about types of polygons, types of curves in this chapter up to now. And yesterday I have given you to do practice question 3.1 and up to 3.3 and NCERT exercise 3.1 question number 1. Hope all of you have tried that questions. So first of all, let's check the daily review of that questions. It is given here are some figures. Classify each of them on the basis of the following: simple curve, simple closed curve, पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन, कनकेव पॉलीगॉन. नीचे कुछ फिगर्स दी हुई हैं आपको, आपने ये बताना है कि ये फिगर्स कौन सी हैं. सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, पॉलीगॉन है, कनकेव पॉलीगॉन है या फिर कन्वेक्स पॉलीगॉन है. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल कर्व्स कौन कौन सी हैं इनमें से? ये जो सारी है फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, दीज कर्व्स आर सिंपल कर्व्स. सिंपल क्लोज्ड कर्व्स कौन कौन सी है? फर्स्ट, सेकेंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ. यही सेम टू सेम कर्व्स सिंपल क्लोज्ड भी हैं. अब सिंपल कर्व कौन सी होती है? सिंपल कर्व वो होती है जो कट ना करे, और क्लोज्ड वो होती है जो बंद हो, ओपन ना हो कहीं से भी. नेक्स्ट इज पॉलीगॉन. पॉलीगॉन, इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. सो दीज टू आर पॉलीगन्स गिवन टू यू. आप देख सकते हो कि ये लाइन सेगमेंट से फॉर्म हुई है और ये क्लोज्ड है. सो दिस इज़ अ पॉलीगॉन. नेक्स्ट आपके पास है कन्वेक्स पॉलीगॉन. कन्वेक्स पॉलीगॉन प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि जो पॉलीगॉन्स आउटवर्ड्स होती हैं, हुज कॉर्नर्स आर आउटवर्ड्स, एक्सटेंडेड कॉर्नर्स, जब हम उनको एक्सटेंड भी करते हैं तब भी वो आउटवर्ड्स ही जाती हैं, दैट आर कॉल्ड कन्वेक्स पॉलीगॉन्स. एंड कनकेव पॉलीगॉन्स इफ एक्सटेंडेड दे कम्स इनवर्ड्स, वो इनवर्ड्स अंदर की तरफ आती हैं. सो दैट आर कॉल्ड कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगॉन्स. यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द आंसर्स. नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन 3.1 फ्रॉम सप्लीमेंट्री बुक at SB7. label the polygons given below as convex और concave polygons. आपको बताना है कि कौन सी convex polygon है और कौन सी concave polygon है. सो फर्स्ट है concave, सेकंड भी है concave, थर्ड है convex और फोर्थ है concave. ये तीनों concave क्यों है? क्योंकि इनका कोई ना कोई कॉर्नर जो है वो इनवर्ड्स है, लेकिन convex polygon में सारे ही कॉर्नर्स जो हैं वो आउटवर्ड्स हैं. So pause the video and note down the answers. Practice question 3.2. Name the polygons given below. आपको बताना है कि नीचे दी गई polygons कौन सी है. polygons के names बताने हैं बेटा. convex है, concave है, ठीक है, टाइप कौन सी है और इनका नेम क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ convex and hexagon. 1 2 3 4 5 6. As it has 6 sides and 6 angles, so it is hexagon. Second is concave, heptagon. Heptagon means with 7 sides and angles. Next is octagon with 8 sides or angles, and last one is decagon with 10 sides or 10 angles. Pause the video and note down the answer. Next practice question 3.3. Does a concave polygon have fewer number of diagonals than a convex polygons with the same number of sides? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स. आपको ये बताना है कि अगर सेम नंबर ऑफ साइड्स लेके हम एक कन्वेक्स और एक कनकेव पॉलीगन ड्रॉ करें तो उनके डायगनल्स में क्या डिफरेंस आएगा. व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द डायगनल्स. तो हमने क्या किया है, वी हैव ड्रॉन अ कन्वेक्स पेंटागन. आप देख सकते हो सारे कॉर्नर्स आउटवर्ड्स हैं, एंड अ कनकेव पेंटागन, एक कॉर्नर इनवर्ड है, ठीक है. Now both convex and concave polygons with the same number of sides have an equal number of diagonals. आप देख सकते हो उनके equal number of diagonals आएंगे. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. फिफ्थ एक डायगोनल जो है वो आउटवर्ड होगा. So you can pause the video and note down the solution. You have to also draw the diagrams given here, and you have to also mention this reason at the end of the question. Okay, now we should start today's topic, that is concept times 6
Regulars and irregular polygons. You can refer SB7 for the same. Polygons can also be described as or classified as regular or irregular polygon. A regular polygon is a polygon in which all sides are equal in length, all interior angles are of equal measures. दो प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी साइड्स की लेंथ जो है वो सेम होगी. आप देख सकते हो ये एक मार्क लगा हुआ है, अ मार्क इज गिवन हियर, ये सेम साइड्स को डिनोट कर रहा है. And all the angles are equal, you can see here. But in an irregular polygon, not all sides and not angles are of equal measure. कोई भी साइड सेम मेजर की नहीं होती, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई एंगल छोटा है, कोई एंगल बड़ा है, इर्रेगुलरिटी होती है. Let's elaborate this topic taking some few examples from day-to-day life. रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ पॉलीगॉन्स. आप देख सकते हो कि आपके रियल लाइफ में पॉलीगॉन्स की एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने दी गई हैं. यू कैन सी हियर क्लॉक, इट हैज़ 4 साइड्स. ओके, इट इज़ अ स्ट्रक्चर गिवन टू यू विद अगेन 4 साइड्स, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5. It is a flower. Stop sign have 1 2 3 4 5 6 7 8 sides, and you can see one polygon is getting framed here, another is getting framed this side, or you can say this side. So take a moment to think which polygons have sides of equal length and angles of equal measures. इन सब polygons में किस पॉलीगन की साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं और इनके जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स, फॉर एग्जांपल दिस 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 एंड दिस, वो इक्वल हैं. यू कैन सी हियर द क्लॉक इज गिवन टू यू एंड द फ्लावर इज गिवन टू यू एंड द स्टॉप साइन इज गिवन टू यू. द क्लॉक हैज़ 4 sides which are equal as it is resembling the shape of a square, it is resembling as a shape of a pentagon, and it is as a hexagon. So these 3 polygons have sides of equal length as well as angles of equal measures. Such polygons are called regular polygons. So what would be the definition of regular polygons? Polygons which have sides of equal length and angles of equal measure are called regular polygons. Now which polygons have sides of unequal length and unequal measure? If you will read the question, it is given which polygons have sides of equal length and angles of equal measure. No polygon. यहाँ पे तो ऐसी कोई polygon नहीं दी हुई जिसकी सेम साइड हो और सेम लेंथ हो. You can see here it has sides which have different length. This side is bigger, this is smaller, this is somewhat smaller. Moreover, you can see this. एक साइड कितनी छोटी है, एक साइड कितनी बड़ी है. Look at this side, look at this side, and moreover the angles. एक कितना बड़ा एंगल है, एक उससे भी बड़ा एंगल है. So these polygons do not have sides of equal length and angles of equal measure. Such polygons are called irregular polygons. Now let's check whether you have grasped the topic well or not. Which of these polygons is regular polygon? You have 10 seconds. It's 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Very good. The figure 2 is a regular polygon because it has all the sides of equal length as well as all the angles of equal measure, and it is not a regular polygon. Now dear students, hope you have understood the concept of regular and irregular polygon. You have to start the topic by writing the definitions of regular and irregular polygon, as well as you have to draw small figures showing such polygons. Now look at the screen. What are these patterns called? You will observe that 3 patterns, different patterns are given to you. ठीक है.
डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं, आप इन पैटर्न्स को क्या कहोगे, इसे मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? डियर स्टूडेंट्स, दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड टेसलेशंस, इन्हें हम टेसलेशंस बोलते हैं। अ टेसलेशन कवर्स अ सरफेस विद अ रिपीटिंग पैटर्न और अ फ्लैट शेप्स सो दैट देयर आर नो ओवरलैप्स और गैप्स। जब भी हम किसी सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं, फॉर एग्जांपल आजकल आप देखते हो कि रोड्स पे हमारे घरों के बाहर जो जिसे हम ओपन स्पेस बैठते हैं शाम को, ठीक है, वहाँ पे हम ब्लॉक्स लगवाते हैं, सीमेंटेड ब्लॉक्स लगवाते हैं। वो ब्लॉक्स क्या होते हैं, एक पैटर्न फॉर्म कर देते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड अ टेसलेशन। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो तीनों फिगर्स में एक पैटर्न को रिपीटेडली फॉलो किया गया है, बट उसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी ओवरलैप ना हो और कोई भी गैप ना हो। ओवरलैप मतलब एक पैटर्न के ऊपर दूसरा पैटर्न ना आ रहा हो और कोई गैप ना छूटे बीच में। सो सच पैटर्न्स आर कॉल्ड टेसलेशंस। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ टेसलेशन। Now look at the screen. Which of the following images is not a tessellation and why? आपके पास दो पैटर्न्स दिए हुए हैं 1 and 2। आपने ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा टेसलेशन है और कौन सा टेसलेशन नहीं है। यू हैव 5 seconds. It's 5, 4, 3, 2, 1. Very good students. You are absolutely right. The first one is a tessellation and the second one is not a tessellation. Why? Because the repeating pattern of flat shapes does not have any overlap or gap. यहाँ पे जो भी quadrilateral है कह सकते हो आप, वो रिपीट कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी गैप नहीं है और कोई भी ओवरलैप नहीं है। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि वाइट स्पेस जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे गैप्स हैं, तो सेकेंड वाली फिगर जो है वो टेसलेशन नहीं है। नाउ लुक एट द स्क्रीन, देयर आर 2 पैटर्न्स गिवन टू यू, वन इज दिस एंड अनदर इज दिस। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पैटर्न्स? इन दोनों पैटर्न्स में क्या डिफरेंस है? बेटा आप देख सकते हो कि फर्स्ट वाले पैटर्न्स में प्रॉपर सेम शेप के ट्राइंगल्स को यूज़ किया गया है जिसे मैं मार्क कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इर्रेगुलर शेप्स को यूज़ किया गया है, तो इन्हीं के बेसिस पे हमने इनको डिफाइन भी कर दिया। कैसे? दिस इज़ द टेसलेशन विद रिपीटेड पैटर्न और रेगुलर पॉलीगॉन, सच टेसलेशंस आर कॉल्ड रेगुलर टेसलेशंस, ओके। एंड इन द अनदर वन फिगर, दिस इज़ द टेसलेशन विद रेगुलर पैटर्न ऑफ इर्रेगुलर पॉलीगॉन्स। पैटर्न तो फॉलो हो रहा है इसमें, लेकिन यहाँ पे इर्रेगुलरिटी है, कोई पॉलीगन किस शेप में है, कोई पॉलीगन बड़ी है, कोई छोटी है। सच टेसलेशंस आर कॉल्ड इर्रेगुलर टेसलेशंस, ओके। सो स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन, टेसलेशन, रेगुलर टेसलेशन, इर्रेगुलर टेसलेशन, इनकी सबकी डेफिनेशंस आपने अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करनी है, एंड यू हैव टू ड्रॉ 1 or 2 पैटर्न्स फॉर द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज डेफिनेशंस। Dear students, here is the homework for you today. You have to try practice question 4, which is given as at SB 8 in your supplementary book. This is related to regular and irregular polygons as well as convex and concave polygons. So you have to try this question in your rough notebook, and you can check the solutions of this question in the following lecture. That's all for today. Happy learning.